हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों यहाँ पे अपडेट है एक एम्स रायपुर की तरफ से छत्तीसगढ़ की, ठीक है, जो कि था ये नोटिस तो 18 तारीख को ही आ गया था, बट हमें इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। बिकॉज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ी सी इसके अंदर क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। क्लैरिफिकेशन नहीं थी, जिस रीज़न की वजह से हमने ये वीडियो अपलोड नहीं करी। पर हाँ, अब हमने वहाँ के अथॉरिटी से बात करके मेल वगैरह से पूरी क्लैरिफिकेशन निकाल ली है कि हाँ, ये नोटिस सही है और इस नोटिस को ही फॉलो अप किया जाएगा। बिकॉज बीच में थोड़ा फेस्टिवल वगैरह है, तो उन सबको देखते हुए जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का निकाला गया है 27 और 28 तारीख को जो है। ठीक है, तो मैं इस नोटिस को पूरा पढ़ देता हूँ। नोटिस क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स रायपुर। ठीक है, फर्स्ट राउंड ऑफ नॉर्सेट 2022। दिस इज विद द रेफरेंस टू एम्स न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के नोटिस के अकॉर्डिंग है कि जो हमारा पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एम्स थ्रू नॉर्सेट 2022 के थ्रू हमें प्रोसेस करना है, जो हुई थी चॉइस फिलिंग हुई थी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो एडमिशन होगा उसके अंदर हम ऑल इंडिया ऑल कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्सेट 2022 हु हैव अलोकेटेड एम्स रायपुर, जिनको एम्स रायपुर है फर्स्ट राउंड के अंदर सीट एलोकेशन ऑफ 2022 आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड फिजिकली। ठीक है, तो ये फिजिकल होगा। मेन हमारा थोड़ा सा इसी के ऊपर डाउट था कि फिजिकल की ऑनलाइन, क्योंकि पहले बोला जा रहा था इसके अंदर कि ऑनलाइन होगा, पर एम्स रायपुर ने बिल्कुल बोल दिया। और इसी रीज़न की वजह से कि बीच में दिवाली भी है, तो उसको बाद रखा गया है इसको, मतलब इसलिए दिवाली वगैरह के फेस्टिवल के बाद जो है, मतलब 24, 25, 26 को है, तो 26 के बाद जो है 27 और 28 को एम्स रायपुर के अंदर रखा गया। तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ जाके कर सकते हैं। इसके अंदर सीरियल नंबर दिए गए हैं, जिसका परफॉर्मा नीचे लगाया गया है। ये फिजिकल वेरिफिकेशन है 27/10/2022 और 28/10/2022 को होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसका आपको ध्यान रखना है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। रिपोर्टिंग का इसके अंदर वेन्यू दे रखा है, एग्जामिनेशन हॉल दे रखा है, सेकंड फ्लोर, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, गेट नंबर 5, एम्स रायपुर। ठीक है, ये दे रखा है डेट 1 डेट 2। ठीक है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 और शिफ्ट इसके अंदर दे रखा है कैंडिडेट सीरियल नंबर 1 to 45, सीरियल नंबर 46 to 100। ठीक है, वन ये दे रखा है। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट देयर प्रेजेंस इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी इज मैंडेटरी। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वहाँ पर प्रेजेंट होना बहुत मैंडेटरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फेलियर टू डू सो विल बी, अगर आप नहीं पहुँच पाते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो कैंसिल कर दिया जा सकेगा। ये चीज़ इसके अंदर एम्स रायपुर ने बोला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द एम्स, जिस तरीके से एम्स ने इशू करा उसके अकॉर्डिंग होगा। देयरफॉर कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली गो थ्रू देयर इंस्ट्रक्शन, तो जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके थ्रू आपको जाना है सही से प्रॉपरली। ठीक है, ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जो भी आपने अपलोड करे आपको वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, जो भी है, और उसके सपोर्टिंग में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपने कुछ भी एक्स्ट्रा अगर कुछ है या नहीं है तो उसके सपोर्टिंग में क्या डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने नॉर्सेट की पोर्टल पे अपलोड करें वो डॉक्यूमेंट तो दिखाना ही है, उसके अलावा जो भी सपोर्टिंग रहेगा वो दिखाना है। ठीक है, तो फर्दर इंश्योर स्मूथ और सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, आल्सो टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस, कोई आपको इनकन्वीनियंस ना हो। कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, उनको कुछ डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस करने हैं, क्या क्या है वो, ओरिजिनल अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ओरिजिनल दिखाने प्लस एक सेल्फ अटेस्ट कॉपी, मतलब फोटो कॉपी करके उसके ऊपर साइन होने चाहिए, एंड 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ का, ये आपको वहाँ पे शो करना है। एडमिट कार्ड फॉर एडमिट कार्ड आपको शो करना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का रजिस्ट्रेशन स्लिप शो करनी है, मेनली वही है। मार्कशीट 10th की, ठीक है, क्वालिफाइंग 10th और 12th की इसके अंदर दोनों बोली गई है। ठीक है, उसके बाद मार्कशीट ऑफ ऑल और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब आप चाहे डिप्लोमा हो, JNM हो, BSc नर्सिंग हो, ठीक है, जो भी आपको सर्टिफिकेट वगैरह वो सब आपको वहाँ पे शो करना है। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शो करना है, नर्सिंग और मिडवाइफ जो इसके अंदर बोला गया है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शो करना है बिल्कुल, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शो करना है। वैलिड कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC, द डेट ऑफ इशू ऑफ OBC NCL एंड EWS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल मस्ट बी बिटवीन 1/4। ठीक है, ये शो करना है। PWB सर्टिफिकेट शोइंग एक्सटेंड ऑफ डिसेबिलिटी इशूड बाय अथॉरिटी, ठीक है। एनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डेट इज आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये शो करना है। एड्रेस प्रूफ करना है और गेस्टेड और अफिडेविट शो करना है। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि आपने वहाँ पे डाउनलोड करा है वो भी आपको इसके अंदर लेके जाना है। तो आप एक वहाँ से जाके आपने जो डाउनलोड करा होगा आपके पास होगा, उसको भी एक भर के वापस से लेके जाना है आपको। एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, मतलब जो भी इसके रिगार्डिंग में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सपोर्टिंग है तो आप वो ले जा सकते हैं। अब इसके अंदर साफ साफ बोला जा रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आने के लिए आपको कोई भी TA या DA नहीं दिया जाएगा। विल बी डन एज पर द पब्लिश शेड्यूल, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन शेड्यूल, शेड्यूल का चेंज होगा, ये रीज़न है। ठीक है, तो यही हम देखना चाह रहे थे क्योंकि इसके ऊपर रिक्वेस्ट डाली गई थी। ठीक है, एज शेड्यूल हैज़ बिन डिसाइडेड द प्रोसेस में कंटिन्यू टिल लेट इवनिंग, इवनिंग तक जाएगा प्रोसेस, इसके अंदर साफ साफ बोला गया है। ठीक है, तो आपको जो अपना ट्रैवल है उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लेना है। एम्स रायपुर रिजर्व्स द राइट टू कैंसल द कैंडिडेट ऑफ इन केस ऑफ फेलियर इन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर पोस्ट एंड ऑल्सो अमेंड द शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, एम्स रायपुर के हाथ में ये राइट है अपना, उसको कैंसिल भी कर सकता है, उसको फर्दर प्रोसेस भी कर सकता है, तो ये चीज़ बोला जा रहा है।
हाँ, आप रेगुलरली एम्स की वेबसाइट को विजिट करते रहिए, ये चीज़ बोला जा रहा है। और कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया, आप वहाँ पे क्लैरिफिकेशन या क्वेरी के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो ऑफ द कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर, आपको सारा फॉलो करके हुए जाना है। यहाँ पे डायरेक्टर है एम्स के, उसके अंदर सामने रखे हैं, और नीचे जो है रोल नंबर दे रखा है जिनको अपीयर करना है। 1 से लेके जो वहाँ पे दिए गए थे वो सारे कैंडिडेट्स के रोल नंबर वाइज, रैंक वाइज यहाँ पे डिटेल भरी गई है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेनली जो है डेट शिफ्ट 1 में जाना है आपको 9 बजे, शिफ्ट 2 में जाना है, उसको सीरियल नंबर 1 से 45 तक, फिर 46 से 100 तक, फिर डे 2 के अंदर 101 से 145, 140 से 187 तक। तो इस तरीके से कैंडिडेट्स आपको जाना है। तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं अच्छे से। कोई डाउट रहता है आप इसके रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल रही होगी, आपके सारे डाउट्स इसने क्लियर कर दिए होंगे एम्स रायपुर से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी प्रॉब्लम आपको इसके रिगार्डिंग है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक भी होगा नीचे, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और फर्दर अपडेट्स के लिए अगर कोई और एम्स का जैसे अपडेट आता है उसके लिए आप देखना चाहते हैं या ज्वाइनिंग वगैरह के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।